रहा है पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। इसका अर्थ है कि भगवान का प्रेम हर समय और हर जगह हम पर बरस रहा है, बिल्कुल बारिश की तरह। लेकिन इंसान फिर भी प्रेम, शांति और सुख के लिए भटकता रहता है। भजन हमें याद दिलाता है कि जो सुख और दिव्यता हम बाहर तीर्थ स्थानों, मंदिरों या दुनिया की चीज़ों में ढूंढते हैं, वो असल में हमारे ही अंदर मौजूद है। सारे पवित्र तीर्थ हमारी आत्मा के अंदर बसते हैं। इसलिए बाहर भागने की बजाय अपने मन को शांत करके अंदर झांकना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंदर भगवान को पहचान लेता है, वो सच्चा अमृत, दिव्य आनंद पी लेता। क्षण क्षण में हरे, मुस्कानों में, श्वान में हरे। इसका अर्थ है कि भगवान सिर्फ मंदिर या किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। वो हर कण कण में, हर जगह, हर पल, क्षण क्षण में मौजूद हैं। हमारी जिंदगी का कोई भी लम्हा ऐसा नहीं जहाँ हरि ना हो। जब हम मुस्कुराते हैं तब भी वही शक्ति काम कर रही होती है, और जब हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं, तब भी वही भगवान हमारे साथ होते हैं। ये पंक्ति हमें सिखाती है कि सुख हो या दुख, दोनों में भगवान को महसूस करो। अगर हम परिस्थिति में हरि को देखना सीख लें तो जीवन में शिकायत कम और शुक्र ज्यादा हो जाता है। आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। इसका मतलब है कि सिर्फ बाहरी आंखों से भगवान को नहीं देखा जा सकता। जब तक इंसान अपने अंदर दृष्टि यानी मन की आंख नहीं खोलता, तब तक सच्चा दर्शन संभव नहीं। मन की आंख खोलना मतलब अहंकार, द्वेष और शंका को छोड़कर श्रद्धा और प्रेम को जगाना। तो ही दर्शन पाएगा, यानी जब मन पवित्र और जागृत होगा तभी भगवान का अनुभव होगा। दर्शन सिर्फ मूर्ति देखना नहीं, बल्कि भगवान को महसूस करना है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। इसका संदेश बहुत गहरा है। हमें नहीं पता भगवान किस रूप में मिलेंगे। शायद किसी गरीब की मदद करते वक्त, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देते वक्त, या किसी अनजान इंसान की मुस्कान में ही नारायण मिल जाए। इसलिए हर व्यक्ति में भगवान को देखो, किसी को तुच्छ ना समझो, क्योंकि नारायण कब किस रूप में आकर कृपा कर दें ये कोई नहीं करती। जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। इसका अर्थ है कि संसार में नियति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। भगवान सबको उनके कर्मों के हिसाब से फल देता है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसे ही परिणाम उसे मिलता है। ये दुनिया एक खेती की तरह है। जैसे किसान जमीन में जो बीज बो देता है, कुछ समय बाद वही फसल उगती है, ना उससे कम ना ज्यादा। अगर बीज अच्छा होगा फसल भी अच्छी होगी, अगर बीज खराब होगा तो फसल भी वैसी ही होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर हम प्रेम, दया, सच्चाई और नेक कर्म बोएंगे तो जीवन में सुख, शांति और कृपा का फल पाएंगे। और अगर हम द्वेष, कपट या अन्याय बोएंगे तो उसके फल हमें भी भुगतने पड़ेंगे। इस भजन की ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि अपना भाग्य बदलने का रास्ता हमारे अपने कर्मों से है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। इसका अर्थ है अगर आपके सारे काम पवित्र, सच्चे और नेक हैं
तो आपका जीवन मुश्किलों और कठिनाइयों के समय भी सुरक्षित रहेगा। जैसे एक पवित्र नाव पानी में कभी डूबती नहीं, वैसे ही आपके नेक कर्म आपके हर संकट से बचेंगे। ये हमें याद दिलाता है कि अच्छे कर्म और श्रद्धा से इंसान कभी असफल नहीं होता, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों। कि व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। इसका अर्थ है जो भी नेक और अच्छे कर्म करता है वो कभी बेकार नहीं जाता। भगवान हर अच्छे कर्म का हिसाब रखते हैं। जो दूसरों को खुशी और मदद देता है उसका जीवन भी सुख और शांति से महका रहता है। यानी नेकी का फल हमेशा मिलता है और अच्छे कर्म से इंसान के जीवन खुशियों दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। इसका अर्थ है अगर तुम्हें रोशनी, मदद, गाइडेंस मिल रही है तो उस रोशनी का हिस्सा बनो और किसी और की मदद करो। मतलब जो खुशी या सुख तुम्हें मिला है उसे दूसरों के जीवन में भी रोशनी भरने का प्रयास करो। यानी भगवान की कृपा और प्रेम का हिस्सा बनकर दूसरों का साथी बनो। ले तो ही मुक्ति पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। इसका अर्थ है अपने मन को पवित्र और शांत और साफ बना लो, तभी तुम्हें अनमोल ज्ञान और आनंद का मोती मिलेगा। भगवान कब और किस रूप में मिलेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन पवित्र मन ही उनसे मिलने का रास्ता है। यानी अपना मन पवित्र करो, तभी सच्ची कृपा और दर्शन। परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की एक। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। इसका अर्थ है ध्यान से सुनो और सीखो उन लोगों से जो दुख और कठिनाई से गुजरे हैं। भगवान अपने सबसे प्रिय भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि उनकी श्रद्धा और सब्र की सच्चाई समझ सकें। यानी कठिनाई और मुश्किलों भी भगवान की सीख और परीक्षा का हिस्सा है। फूल खिले हैं डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर।
जैसे माली हर डाली पर फूल खिलाता है, वैसे ही भगवान पूरी सृष्टि को संभालते हैं, इसलिए उन पर पूरा भरोसा रखो। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। अगर तुम्हारी किस्मत कठिन या दुख भरी लग रही है तो भगवान भी चाहते तो उस कठिन परिस्थिति को भी सुख और सफलता में बदल सकते हैं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। भगवान कब और किस रूप में कृपा कर दें ये कोई नहीं जानता, इसलिए हर हालत में विश्वास और भरोसा बनाए रखो। यानी भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि उनकी कृपा से पत्थर जैसी जिंदगी भी फूल बन सकती है। तो भक्तों, इस भजन का संदेश बहुत साफ है। भगवान हर कण कण में है, हर पल हमारे साथ हैं। बस ज़रूरत है मन की आंखें खोलने की, कर्म को पवित्र रखने की और श्रद्धा को सच्चा बनाने की। कौन कौन जाने नारायण किस रूप में आकर हम पर कृपा कर दें। अगर आपको ये भक्ति वाणी पसंद आई हो तो इस सेवा को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी हरि का संदेश पहुंच सके। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।